हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो 9th चैप्टर है हिंदी की किताब गंगा का, उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी बच्चों हमने इस पोएम के जो है व्याख्या हमने समझ ली थी। व्याख्या तीनों जो चौपाइयां हैं और जो दोहे हैं, हमने समझा था कि इस इन चौपाइयों में धनुष टूटने पर, शिव का धनुष टूटने पर जो गर्जन हुई, उसको सुनकर राजा जनक की सभा में परशुराम जी आते हैं, भगवान परशुराम आते हैं और वो क्रोधित हैं। उनके क्रोधित होने का कारण ये है कि बच्चों शिव धनुष टूट गया है। अब बात ये है कि परशुराम जी का शिव धनुष से इतना मोह क्यों है। कारण ये था कि शिव धनुष का नाम जो बच्चों हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है वह पिनाक, वैसे शिव धनुष ही बोलते हैं उसको। तो परशुराम जी शिव के जो है परम भक्त थे, शिव भक्त थे, भक्ति करते थे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम के जैसा जो है भक्त शिव का कोई था नहीं। आपने आगे रामायण में सुना है कि रावण के बारे में भी, रावण भी था। तो ऐसे मतलब अपने अपने क्षेत्र में सब जो है शिव को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न करते थे और शिव जो है, भगवान शिव जो है उनको वरदान मांगते तो कुछ ना कुछ देते थे। तो परशुराम जी शिव के अनन्य भक्त हैं, विशेष भक्त हैं। और शिव का धनुष टूटा तो उन्हें लगा कि किसी ने धनुष को तोड़कर भगवान शिव का अनादर किया है, अपमान किया है। तो इसीलिए वो महेंद्रगिरी पर्वत से अपनी तपस्या छोड़कर और सीधा राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। और जहां पर उन्होंने देखा कि शिव धनुष टूटा हुआ है। इसकी बच्चों हमने व्याख्या पहले पार्ट में कर ली है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, इसकी व्याख्या को समझिए, फिर जो है आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, आज हम इसके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आंसर है इस बुक में। हर लेसन के साथ कुछ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उसमें क्या है कि मेरे उत्तर मेरे तर्क, रचना से संवाद। पहला प्रश्न देखते क्या है। दिया गया कि प्रश्नों का सटीक उत्तर चुनना है, आपको यही उत्तर क्यों सही लगा वो भी बताना। पहला प्रश्न, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तुलसीदास जी ने बताया कि जैसे ही, तुलसीदास ने लिखा कि जैसे ही परशुराम की एंट्री होती है सभा में, तो दिखाया गया है कि परशुराम बहुत क्रोधित हैं, गुस्से में हैं। और जो राजा उपस्थित थे सभा में वो सब डर जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं भगवान परशुराम अब फिर से जितने भी सभा में राजा बैठे हैं उनको जो है मृत्यु ना प्रदान कर दे, ठीक है, मौत का कारण न बन जाए। डर गए, राजा डर गए। तो इसीलिए भागकर वो सारे पितु समेत अपने पिता का नाम बताते बताते अपना परिचय देते गए और परशुराम को प्रणाम करने लगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस पंक्ति में सभा में उपस्थित लोगों की मन की स्थिति कैसी है। अरे, जब पता है कि भाई परशुराम बहुत क्रोधित है शिव धनुष टूटने पर, और आंखें जो है बिल्कुल लाल हो गई हैं, आंखें गुस्से से लाल। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अक्सर डर जाएगा, डरेगा। और जो है अपना नाम बता रहा है, पहले में तो निज नामा कहते हुए और फिर जो प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में शिष्टाचार भी है, ठीक है। भय तो है ही, आंखें देखी परशुराम की, परशुराम की जो शरीर है वो कांप रहा है गुस्से से। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उनको ये लगा कि अपना जो है नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, शायद परशुराम जो है हमें जीवन बख्श दे। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, भय भी था उनके मन में और उसके प्रति शिष्टाचार भी था। तो हम यहाँ तर्क यही देंगे कि परशुराम का क्रोध देखकर जो है बच्चों सभा में उपस्थित सभी राजा डर गए, पहली बात हो गई। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको था कि अपनी यदि जान प्यारी है तो अपना परिचय दीजिए, अपने पिता का नाम जरूर बताइए, ताकि शायद हो सकता है परशुराम जी थोड़ी बहुत कृपा दृष्टि, या फिर जो है हम कहें कि परशुराम थोड़ी सी दया दिखाएं। ये शिष्टाचार होता है। तो इसलिए जो है सभी ने प्रणाम किया। लोगों के मन की स्थिति है बच्चों भय और शिष्टाचार की, तो सी ऑप्शन होगा इसका। दूसरा प्रश्न, जनक बहोरी आए फिर नावा, सिरुनावा। बहोरी मतलब फिर जनक, राजा जनक आए। जब उन्होंने पूरा दृश्य देखा कि परशुराम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो राजा जनक अपनी राजगद्दी छोड़कर
नीचे आते हैं और सिरुनावा, सिरुनावा का मतलब होता है सिर को नवाया, प्रणाम किया। सिर नवाया मतलब परशुराम को प्रणाम किया और फिर क्या किया, सीए बुलाई प्रणाम करावा। और पहले खुद जनक जी ने, राजा जनक ने प्रणाम किया, अभिवादन किया परशुराम का। बाद में अपनी बेटी सीता माता को भी जो है बुलाया और उसको भी कहा कि आप भगवान परशुराम के जो है आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम कीजिए। इस पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार के बारे में कौन सी विशेषता पता चलती है? तो इससे पता चलती है कि राजा जनक एक राजा होते हुए भी शिष्टता दिखा रहे हैं। उनके अंदर शिष्टाचार की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने इतनी मतलब भयानक स्थिति में भी, कितनी भयानक स्थिति होगी कि कोई व्यक्ति आए और आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, आप उस स्थिति में शांत हैं। शिष्टाचार यह है कि उस स्थिति में शांत है और जो है मर्यादित है आप, आपने कोई रिएक्शन नहीं किया, बल्कि जो गुस्से में है परशुराम, उसका मन खुश करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले खुद प्रणाम किया और फिर सीता माता को बुलाया, उनसे भी प्रणाम करवाया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो उनके राजा होते हुए भी उनके मन में बड़ों के प्रति जो है शिष्टता की भावना है, शिष्टाचार की भावना है, बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों हमारे घर में भी बड़ा व्यक्ति जो है वो गुस्सा हो जाता है परिवार के सदस्यों पर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी लोग भी जो है उसको पलट कर जवाब देना शुरू कर दें, नहीं, क्योंकि पता है कि बड़ा परिवार का है तो कुछ न कुछ गलती ही हुई होगी। इसीलिए जो है छोटे जो बच्चे हैं, परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, वो शिष्टता दिखाते हुए, शिष्टाचार दिखाते हुए, कर्टसी दिखाते हुए बड़े के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि ताकि उसका आदर भाव बना रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं। अति ऋष बोले वचन कठोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी के बारे में लिखा कि परशुराम ने, ऋष मतलब होता है क्रोधित, क्रोधित होकर राजा जनक को कठोर वचन बोले। उसका कारण क्या था? कारण, सीधा सा कारण ये था कि उनके आराध्य देव, परशुराम के जो आराध्य देव थे, उनके जो गुरु थे वो थे भगवान शिव। भगवान शिव उनके आराध्य देव थे और उन्हीं का दिया हुआ धनुष जो है तोड़ दिया गया, खंडित हो गया, तो इसीलिए वो गुस्सा हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो तर्क हमने ये देना है कि परशुराम जो थे कि आराध्य देव या भगवान परशुराम के जो गुरु थे वो थे शिव जी, और शिव की ध्वनि जब सॉरी शिव धनुष के टूटने की ध्वनि जब सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आया और इसीलिए उन्होंने आकर वहां पर राजा जनक जी को कुछ कठोर शब्द सुना दिए। अब आगे बढ़ते हैं। राम का कथन है, क्या राम कह रहे हैं कि नाथ शिव धनु भंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। बड़े शांत स्वभाव से कह रहे हैं, ना तो उनके मन में धनुष के टूटने पर खुशी है, ना ही राजा जो सॉरी परशुराम को देखकर दुख है, नहीं, बल्कि वो तो कह रहे हैं नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। राम ने जो ये बात कही है उनसे उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? ये जो पंक्ति कही है, हाथ जोड़कर निवेदन करने की स्थिति में कह रहे हैं कि हे भगवान, हे परशुराम, ये काम करने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना हौसला किसी के पास नहीं हो सकता। तो इससे राम की विनम्रता पता चलती है और मर्यादा। विनम्रता कैसे? क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इस स्थिति में सारे लोग डरे हुए हैं और जो है आगे बढ़कर राम ने देखा कि स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, तो उन्होंने अपने शांत स्वभाव से, अपनी मधुर वाणी से और कह सकते हैं कि अपने धैर्य से, ये राम की विशेषताएं हैं। राम हर स्थिति में शांत रहे, धैर्य बनाकर रखा और मर्यादित रहे। किसी के साथ ऐसा नहीं कि भाई हम कह सके कि हर किसी भी स्थिति में गुस्से में वो नहीं, मर्यादित रहे, विनम्र रहे। इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम राम के बारे में जान पाते हैं इस पंक्ति से कि राम जो है शांत स्वभाव के थे, धैर्यवान पुरुष थे और विनम्र थे। सबसे बड़ी बात, विनम्र मतलब हम कह सकते हैं कि नम्रता थी उनके अंदर, विनय भाव था उनके अंदर। विनय भाव को हम कहेंगे इंग्लिश में कि वो बाय नेचर बड़े ही सॉफ्ट थे, सॉफ्ट नेचर के थे। ऐसी स्थिति में जब पूरा माहौल है, भयानक माहौल है, डर के मारे राजा कांप रहे हैं, तो वहां पर हमें बच्चों अपना सॉफ्ट नेचर दिखाना चाहिए। राम ने भी ऐसा ही किया। तो आंसर हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लखन क्या कर रहे हैं? मुनि के वचन,
भगवान परशुराम के वचन सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, बोले परशुधर ही अपमाने। और लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? इस पंक्ति में ये दिखाया गया है कि उनको लगा, लखन को लगा कि भगवान परशुराम कुछ जो शिव धनुष है उससे कुछ ज्यादा ही मोह दिखा रहे हैं। शिव धनुष से के प्रति उनका मोह कुछ ज्यादा ही है, इसलिए जो है वो हंस पड़े इस बात को लेके। और लखन का हंसना ऐसी स्थिति में ये दर्शाता है कि हो सकता है कि वो परशुराम का अपमान कर रहे हो, लेकिन उनका मन नहीं था। परशुराम को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई मेरी बात को काटकर और इस तरीके से हंसेगा। तो उनका मुस्कुराना और उपहास भरे वचन कहना, उपहास मतलब कि लखन जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो ये बताना कि उपहास भरे कारणों का कारण क्या था? पहला, वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था। अब इसके बाद है, वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब कि जानकार नहीं थे। नहीं, जानकार तो थे। यदि बच्चों आपने रामायण में देखा है तो वो बाद में कहते भी हैं कि परशुराम को कि बताइए बताइए, आप अपनी विशेषताएं खुद ही बता रहे हैं, बताइए कि आपने कैसे जो है कितने बार क्षत्रियों को विहीन किया है धरती को, बताइए कि आपने कैसे अपनी माता को मार दिया है। तो वो कह रहे हैं कि आप आपसे अच्छे कौन बता सकता है अपनी विशेषताओं को। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो शक्तियों से को जानते नहीं थे, शक्तियों को जानते थे। लेकिन उत्तर होगा कि वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। किस बात की चुनौती? उनको लगा कि उनके भाई जो है भगवान श्री राम सामने खड़े हैं और जो है परशुराम जी डांट रहे हैं। ठीक है, परशुराम जी डांट रहे हैं। उनको ये लगा साथ साथ कि परशुराम जी जो हैं, भगवान परशुराम जो है अति क्रोधी हो गए हैं, और वो उनके क्रोध और अहंकार को, क्योंकि व्यक्ति के पास जब बच्चों ज्यादा शक्तियां हो जाती हैं तो शक्तियां होने के कारण उसके मन में अहंकार का जन्म होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परशुराम क्रोधी है, शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, और साथ ही साथ अपना फरसा लेके आए हुए हैं। ठीक, उनका जैसे भगवान श्री राम धनुष रखते थे, परशुराम अपना फरसा रखते थे। क्रोधित हैं, अहंकार में भी हैं। तो इसी कारण जो है लक्ष्मण को लगा कि अब इनको चुनौती देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किसी की मान ही नहीं रहे। परशुराम को निवेदन किया राजा जनक ने, फिर जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे उन्होंने भी निवेदन किया, लेकिन परशुराम शांत ही नहीं हो रहे हैं। तो तब श्री राम ने भी कहा, तो उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ये कहा गया कि तैयार हो जाओ राम, या तो उसको अलग कर दो इस सभा से, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। तब जाकर जो है लक्ष्मण सामने आए और उन्होंने उनको चुनौती दी। तो ये थे बच्चों हमारे 4 प्रश्न। आई होप कि आप सभी इनके उत्तरों को समझ गए होंगे। अब है मुख्य क्वेश्चन, मेरी समझ मेरे विचार। यहाँ पर बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनके सही जो उत्तर हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन है, मेरी समझ और मेरी विचार, इनके हमने यहाँ प्रश्न भी लिखे हैं और साथ ही साथ हमने उत्तर लिख रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो है इनके आंसरों को जानते हैं कि सही आंसर क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्ध निमेष कल्प संबीता। निमेष का मतलब होता है कि पल, अर्ध मतलब होता है आधा, आधा पल भी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो स्थिति ऐसी थी कि जिस समय आधा पल भी एक कल्प, कल्प मतलब होता है किसी महायुग या कई हजारों साल के बराबर, सम मतलब समान, बीता मतलब व्यतीत हुआ। अर्थात कि जो स्थिति बनी हुई है दरबार में, वो स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर आधा पल भी कई सदियों के बराबर गुजर रहा था। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए और बताइए कि पंक्ति जो ये पंक्ति है यह किसके संदर्भ में, संदर्भ मतलब किसके बारे में कही गई है। तो ये जो पंक्ति थी बच्चों, हमने व्याख्या में भी पढ़ा है, ये पंक्ति पहले तो कही गई है सीता माता के बारे में। क्यों कही गई है ये हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर क्या है इसका, कि इस पंक्ति का अर्थ ही है, क्योंकि अर्थ भी बताना है, भाव बताना है। 3 बातें इसमें, पहले इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, किसके बारे में कही है और क्यों कही है, 3 बातें। तो हम लिखेंगे कि यह पंक्ति जो है सीता माता के बारे में कहेगी। पहली बात तो इस पंक्ति का अर्थ है कि सीता माता जी को आधा क्षण, क्षण मतलब पल, आधा क्षण या पल भी एक कल्प, कल्प मतलब होता है बच्चों युग, कि एक युग के बराबर बहुत लंबा लग रहा था। क्यों लग रहा था उनको?
क्योंकि उनको ऐसा एहसास हो गया था कि अभी तो बस शादी, मतलब कि शादी समारोह में माता ने भगवान श्री राम को हार पहना दिया है, ठीक है? और तुरंत जो है परशुराम जी पहुँच गए हैं। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात जो बड़ी मुश्किल से बनी थी, वो बात बिगड़ ना जाए। बात बिगड़ गई तो जो है स्वयंवर जो हुआ है, वो सारा प्रोसेस जो स्वयंवर में हुई, वो सारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए उनको डर लग रहा है। अर्थात भाव ये है कि अर्थात जब इंसान अधिक डर या तनाव में होता है, तो उससे समय काटे नहीं कटता। और यह जो पंक्ति है माता सीता जी के बारे में कही गई है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि अर्थ यही है कि माता सीता थोड़ी डरी हुई है कि पता नहीं अब क्या होगा, परशुराम क्या करेंगे अब। तो इसलिए डर में है, और डर जब जो है होता है किसी के अंदर, तो उस समय समय नहीं कटता है। माता सीता के बारे में बात कही गई है। क्यों कही गई है? देखिए, जब परशुराम ने क्रोध में आकर अत्यंत कठोर वचन कहे और राजा जनक को धमकी दी, तो सीता समेत उनकी माता भी अत्यधिक डर गई थी। इसी भारी मानसिक तनाव और भय के कारण उनका आधा पल भी एक कल्प जैसा भारी और लंबा लग रहा था। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर कि माता सीता के बारे में कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि वो डर गई थी, और उन पर जो है उनके ऊपर देखा जा सकता था कि वो मेंटली जो है थोड़ी सी प्रेशर में थी, टेंशन थी, और जो है फियर भी था उनके अंदर, और इसी कारण जो है एक कल्प के समान लग रहा था एक पल। दूसरा प्रश्न है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। वो कह रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी धनुष तोड़ा है, ठीक है, बिलगाऊ मतलब होता है कि अलग हो जाए। किससे? बिहाई समाजा, जो राजा समाज बैठा है सभा में, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए। नैत मारे जे हई सब राजा। और परशुराम जी कह रहे हैं या तो अलग हो जाए, नहीं तो मैं जितने भी राजा बैठे हैं सभी को मार दूंगा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राजा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अरे भाई, राजा समाज तो डर गया, डर गया, ऊपर से सहम रहे हैं। सहम मतलब कांप रहे हैं। उनको लगा कि आज तो कहीं न कहीं हम फँस गए हैं, आज बचेंगे नहीं। तो इसीलिए जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काँप रहे हैं बैठे-बैठे। इसीलिए वो खुद पिता का नाम बोलते-बोलते और अपना परिचय दे रहे हैं कि कहीं जान बचे, लाखों पाए। ठीक है? ऐसी स्थिति हो गई है। तो उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पर कि उत्तर यहाँ से है, परशुराम की इस भीषण चेतावनी को सुनकर उपस्थित राजा, देवता, नर-नारी में सब में हड़कंप हो गया, मच गया, और भय का माहौल छा गया पूरी सभा में। क्योंकि परशुराम ने साफ-साफ कह दिया था कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वह इस राजाओं की समाज से अलग हो जाए। ये पहली लाइन का यही अर्थ है कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस राजा समाज में से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। इस बात से जो राजा पहले से ही डरे हुए थे, वो अधिक डर के बेचैन हो गए होंगे कि भाई कोई आपको कहेगी या तो सच्चाई बता दो, नहीं तो पिटाई होगी। तो क्या करेगा बंदा? पिटाई से बचने के लिए बताएगा ही, क्योंकि पता है कि नहीं बताएंगे तो सब पिटेंगे। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पर बचने का एक ही तरीका था कि या तो अलग हो जाओ, नहीं सारे के सारे मरो। तुलसीदास जी ने यही कहा है इस पंक्ति में। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के दो अलग अलग प्रक्रियाएं दिखाई है। कैसे? कि परिस्थितियां चल रही हैं। क्या परिस्थितियां? कि आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है। विनय मतलब कि आप शांत खड़े हो जाओ, कोई रिएक्शन ना दो, हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ। या फिर आप लक्ष्मण की तरह से परशुराम के साथ तर्क वितर्क करो, रीजन देने लग जाओ। ठीक है? रीजन क्या दिया कि हाथ लगाया और टूट गया, हमारी क्या गलती है इसमें, भगवान श्री राम ने छुआ ही था और टूट गया। दूसरा तर्क ये दिया कि आज बड़ा मुंह आ रहा है इस धनुरिया से, ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में पता नहीं कितने तोड़ दिए, तब तो किसी ने कोई डांट फटकार नहीं की। ऐसे तर्क वितर्क करना चाहिए, या फिर स्थिति को संभालने के लिए हाथ जोड़कर शांत खड़े हो जाओ। ठीक है? जैसे आप लोग कई बार देखें कि आपका काम पूरा नहीं है, टेस्ट की तैयारी नहीं है, तो आप क्या कह देते हैं? या तो आप बहाने करिए कि हम शादी में चले गए थे, ठीक है? हम बाहर चले गए थे, फैमिली में कोई प्लानिंग हो गई थी, वहां जाना पड़ गया, काम छूट गया। ऐसे तर्क करेंगे, फंस जाएंगे। टीचर से सीधा सीधा सरेंडर कर दिया कि सर देखिए अब काम हुआ नहीं तो बस नहीं हुआ, अब आपके ऊपर है, समय दे दीजिए या फिर आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है? कि आप भी कह दीजिए कि काम नहीं किया तो हो ही को एक दास तुम्हारा,
आपका कोई दास ही है जिसने आज काम नहीं किया है। ठीक है, तो आप ऐसी बात भी टीचर को, मतलब ये दिखाता है कि आपने गलती स्वीकार कर ली और जो है आप आगे कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सीख सकते हैं भगवान राम जी से कि किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना और ज्यादा रीजनिंग नहीं करनी है, तर्क वितर्क नहीं करने हैं। गुरु गुरु होता है, इसीलिए जो आप गुरु के सामने तर्क वितर्क मत करिए। हमने सीधा बोलना कि सर आपका दास आज काम करके नहीं लाया, समय दे दीजिए, उचित समय आते ही मैं आपको कल दिखा दूंगा कॉपी। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। मेरी नजर में देखिए, मेरा मेरा जो जो है बच्चों सोचना है वो है कि मैं क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम का विनय या विनम्रता का मार्ग ही सही समझूंगा। सर्वथा सर्वथा मतलब सदा सही समझूंगा, क्योंकि क्रोध को कभी भी क्रोध या तीखे तर्कों से शांत नहीं किया जा सकता। यदि आप कॉपी में काम नहीं करके लाए हैं और आप वहां पर जो है टीचर के सामने ये कहो कि बस सर जो है कॉपी वो ले गया था, मैं बीमार हो गया था और मैं वहां चला गया था, ये हो गया था, हम कहीं फैमिली के साथ चले गए, वो नहीं सुनना चाहता टीचर। काम है तो काम है, नहीं हुआ तो आप जो है तर्क मत दीजिए। जैसे लक्ष्मण ने अपने व्यंग्य और तर्कों से परशुराम का क्रोध शांत करने की सोची, ऐसे नहीं बात बनती है। इसके विपरीत चलिए, क्या विपरीत जाना है। श्री राम का शांत और कोमल स्वभाव, धैर्य, विनम्रता और मधुर वचन शीतल जल की तरह काम करते हैं। तो आप यदि अपने टीचर के सामने सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपका बिहेवियर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और जो है आप जो है धीरज बनाकर रखेंगे, स्थिति के अनुसार अपना धैर्य नहीं खोएंगे और टीचर के सामने मीठे वचन बोलिए। वही आपके मीठे वचन एक ठंडे जल की फुहार की तरह से काम करेंगे। टीचर यदि गुस्सा भी है तो आप ऐसे मीठे मीठे वचन बोलिए कि टीचर के ऊपर जो जितना गुस्सा है वो जो है शांत हो जाए। ऐसे ही किया श्री राम ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री राम की विनम्रता, शांत स्वभाव, उनके मर्यादित व्यवहार ही परशुराम का क्रोध जो है शांत करते हैं और इसी से ही परशुराम का क्रोध शांत हुआ। तो इसमें हम कहेंगे इसके प्रश्न के उत्तर में कि जो श्री राम का जो विनय था, विनय का मार्ग, विनम्रता का मार्ग वही उचित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, हृदय ने हर्षु विषादु कुछ बोले श्री रघुवीर। देखो धनुष टूट गया है, सारी स्थिति आउट ऑफ जो कंट्रोल है। फिर ना तो भगवान राम के दिल में किसी प्रकार की खुशी, ना ही गम। गम मतलब न खुशी न ही किसी प्रकार का दुख। खुशी इस बात की नहीं कि मैंने धनुष तोड़ दिया, ना बिल्कुल नहीं। दुख इस बात का नहीं कि जो है परशुराम जी गुस्सा हो गए हैं, अब पता नहीं क्या कर देंगे, डरे नहीं, बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री राम के हृदय में न तो हर्ष था, न कोई खुशी थी, न ही कोई दुख। यह उनके व्यक्तित्व के किन किन गुणों को दर्शाता है, अभी हमने पढ़ ही लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राम जो है शांत स्वभाव के हैं और धैर्यवान हैं, हर स्थिति को लेकर गंभीर रहते हैं और उनकी जो सहनशीलता है, जो उनका जो टॉलरेंस की जो पावर है वो असीम है। असीम मतलब अथाह, जिसकी कोई था नहीं है, किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। हम कह सकते हैं लिमिटलेस या अनलिमिटेड। जो उनका जो टॉलरेंस की पावर है, सहन करने की जो क्षमता है, वो लिमिटलेस है। ये उनके गुणों के बारे में दर्शाते। इस पंक्ति में हम लिखेंगे, यह पंक्ति श्री राम के शांत स्वभाव, गंभीर और धैर्यवान और असीम सहनशीलता जैसे गुणों को दर्शाती है। उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में अन्य पात्रों से कैसे अलग स्थापित करता। देखिए सारे पात्रों से अलग इसलिए है क्योंकि परशुराम क्रोधी हैं और क्रोधवश आकर बहुत डांट रहे हैं और अहंकार भी आ गया उनमें। शिव के एकमात्र ऐसे परम प्रतापी भक्त हैं कि जो अपने आराध्य देव के एक धनुष की आवाज टूटने की आवाज सुनने से ही आ गए वहां पर। राजा और जो है राजा सभा और राजा जनक भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं। बाकी माता सीता भी डर गई और सीता माता की जो माता थी वो भी डर गई। तो सारे मतलब डरे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, जो परशुराम पता नहीं क्या स्टेप उठाएंगे अब आगे। राजा जनक की पूरी सभा में एक और परशुराम अत्याधिक क्रोध और अहंकार के वशीभूत है। वशीभूत मतलब कि अहंकार में जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। लक्ष्मण थोड़े से उग्र हो गए। उग्र मतलब भाई तेज स्वभाव के हैं। गुस्सैल, वो भी गुस्सैल हो गए एकदम से, उनको जब लगा कि ये तो मान ही नहीं रहे और कमेंट कर दिया उन्होंने। राजा जनक और राजा समाज जो है चिंता में भी है और भय में भी डूबा हुआ है। वहीं
राम जो है इन सभी भावनाओं से ऊपर है, क्योंकि राम तो राम है। जैसे आप लोगों ने कविता में मतलब चौपाई में एक लाइन सुनी होगी कि चिंता क्यों करता है, हो ही ओही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो राम ने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, मेरी कल्पना एवं अनुमान। ठीक है, पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप भी वहां राजा जनक की सभा में एक उपस्थित राजा है। आप अपने आप को ये मानिए कि आप भी वहां पर खड़े हैं या बैठे हैं, राजा हैं, आप भी गए थे। आपने देखा कि परशुराम आए, आगमन मतलब आए और गए। आए थे गुस्से में, गए कैसे, शांत होकर। तो ये पूरी जो घटना हुई उस दौरान, जितने भी देर जनक के दरबार में परशुराम रहे होंगे, तो उसका अपने शब्दों में कथा बनाकर लिखी, कथा के रूप में लिखी है। ये कविता थी, अभी आपने एक छोटी सी कहानी लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ मैंने लिखा है कि राजा जनक की सभा में मैं भी एक राजा था। आप इसको खुद लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप भी क्रिएटिविटी करेंगे कि किस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम को कहानी के रूप में लिखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हिंट, आप बाकी आप लिखेंगे। तभी अचानक परशुराम जी क्रोध भरे स्वरों में सभा में उपस्थित हुए और उनके तेज और भयंकर रूप को देखकर सभी राजा डर गए। सबने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, अपना नाम बताया, पिता का नाम बताया। कोई बात नहीं, ये तो काम हो गया। लेकिन दूसरी साइड जब देखा, दूसरी अन्य दिशा में परशुराम ने देखा, तो वहां शिव धनुष टूटा पड़ा था। क्रोधित होकर उन्होंने जनक से पूछा कि मूर्ख जनक, यह धनुष किसने तोड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिए। व्यंग्य मतलब कमेंट करते हुए उत्तर दिया, कि जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। फिर क्या हुआ, श्री राम जो है शांत और विनम्र बने रहे, पूरी स्थिति को पहले देखते रहे। फिर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक परशुराम जी से बातें की। अंत में राम की शक्ति मर्यादा को पहचान कर परशुराम शांत हो गए, उनका क्रोध समाप्त हो गया और वे प्रसन्न होकर वहां से चले गए। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अति डरु उत्तरु देत नृप नाहि। ये लाइन लिखी है राजा जनक के बारे में। राजा जनक भी डर गए थे, ऐसा नहीं है, जब ऐसी स्थिति होती है बच्चों तो कोई भी डर सकता है। अति डरू, अति डरू मतलब कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उत्तर देत नहीं, और उत्तर नहीं दिया किसने, नृप ने। नृप का मतलब होता है राजा। राजा जनक डरे हुए हैं और जिसके कारण वो उत्तर देना सही नहीं समझ रहे हैं। एक साइड तो ये सीन है, दूसरी साइड ये है कि कुटिल। कुटिल मतलब जड़ बुद्धि, मूर्ख जो बुद्धि के जो राजा वहां बैठे हुए थे, जो सभा में आए थे, वे हर्षे मतलब खुश हुए मन में ही। ठीक है, देखो राजा जनक को पता है इस स्थिति में जो है तर्क वितर्क सही नहीं है, और उनकी चुप्पी, उनके शांत स्वभाव को देखकर जो बाकी जो राजा बैठे हुए थे, वो खुश हो गए कि देखो जनक पर तो डांट पड़ रही है और ये चुपचाप सहन कर रहा है। राजा जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा प्रसन्न क्यों हुए होंगे। सोचिए कि इस तरीके का व्यवहार मनुष्य का क्या सच्चाई उजागर करता है। देखो क्या होता है बच्चों की, जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा, धनुष भंग नहीं हुआ, मतलब धनुष नहीं टूटा, तो क्या हुए, वो असफल हो गए। जिस कार्य के लिए आए थे उसमें उन्हें असफलता मिली। अब असफलता मिली तो जब दूसरा कोई डांट खा रहा है तो मन में अपने आप में हंसी आती है। ठीक है, जैसे एक इसका एक उदाहरण देते हैं। सपोज दैट आप जो है टीचर ने काम दिया, आप करके नहीं लाए। शिक्षक का स्वभाव हो गया गुस्से वाला, शिक्षक का स्वभाव गुस्से वाला है। अब उस स्थिति में टीचर ने क्या किया कि मॉनिटर को पूछ लिया, बताओ भाई क्या स्थिति है इस काम के बारे में, क्यों नहीं काम करके लाए, क्या आपने इनको बताया नहीं था। तो मॉनिटर चुप खड़ा है, शांत खड़ा है, उसको पता कि ऐसी स्थिति में उत्तर देना सही नहीं है। टीचर ने मॉनिटर को दो चार बातें और बढ़ चढ़कर कह सुनाई। तो बाकी आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग नीचे नीचे खिड़खिड़ खिड़खिड़ करोगे। ठीक है, हंसेंगे उस पर कि देखो ये भी फंस गया है और जो है कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति क्या दर्शाती है, तो इस स्थिति के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि अन्य राजा मन में प्रसन्न इसलिए हुए होंगे क्योंकि वे स्वयं तो धनुष तोड़ नहीं सके और राम की असफलता से ईर्ष्या कर रहे होंगे। अब शांत स्वभाव का मॉनिटर खुद तो काम करके ले आया है, काम करके लाया है, लेकिन उसको पता है कि अभी इस स्थिति में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। उसको पता है कि शिक्षक जो है बेवजह गुस्सा नहीं है, कुछ कारण है इसके पीछे कि काम नहीं करना। तो उनको पता है कि इस स्थिति में चुप रहना बेहतर है, थोड़ी देर में टीचर जरूर शांत होगा और फिर बात की जा सकती है। अब जब परशुराम जो है राम पर क्रोधित हुए तो उन्हें लगा कि सारा संकट अब कहाँ चला गया, राम पर चला गया, हम बच गए, अभी राम फंस गया है।
तो यह स्वभाव जो है उस सच्चाई को प्रकट करता है कि कई बार लोग दूसरों की परेशानी में ही भीतर ही भीतर खुश हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि विशेषकर जब वे किसी से ईर्ष्या की भावना रखते हैं या फिर कंपटीशन की भावना। ईर्ष्या मतलब होता है बच्चों जलन, ठीक है। अब मॉनिटर पर डांट पड़ रही है, मॉनिटर से कई बच्चे जो है जलन या प्रतिस्पर्धा महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, नीचे ही नीचे हंसते रहेंगे। तो ये स्थिति यही दर्शाती है कि जो है कई बारी हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर जो डांट लग रही है वो उसका श्रेय सारा कोई और ले गया तो हम बच गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्वभाव दिखाता है कि आप अपनी गलती को छिपा रहे हैं, आप अपनी असफलता को छिपा रहे हैं, आप खुद सफल नहीं हुए तो अब उस दूसरे की असफलता से चिढ़ रहे हैं। तो ये था इसका उत्तर बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, आगे क्या कुछ दिया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधा से संवाद। जो कविता है उसी में से हम अब कुछ कुछ ऐसे प्रश्न ढूंढेंगे जो कि हम पूरी कविता से ही बातचीत करते चलेंगे। देखिए कविता में सौंदर्य क्या दिखाया गया है। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, जहां शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। दोनों के बीच का यह संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न कर देता है। देखिए कहीं ना कहीं पता चलता है कि लक्ष्मण इस पूरी स्थिति में जो है वो भयभीत नहीं हुआ है, बल्कि ऐसी स्थिति देखकर उसके मन में आक्रोश पैदा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे में ऐसा होता हो कि आपके अंदर भी अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो। यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता को कथा के रूप में विकास किया गया है। बिल्कुल सही बात है, संवाद थे, लेकिन कवि इतना जबरदस्त है कि उसने क्या किया, इस पूरे संवाद को कविता का रूप दे दिया। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं, संवादों से ही भावों में विविधता आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपस में संवाद भी चल रहे हैं और यह कविता जो है संवादों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषता दी गई है। बिल्कुल, तो हमने क्या करना है, उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखना है, ठीक है। क्या क्या है, राम की विनम्रता। इस कविता में कुछ विशेषताएं हैं। यह कविता दिखाती है कि राम विनम्र स्वभाव के हैं और राजा जो हैं, सभा में उपस्थित राजा जो हैं भयभीत हैं। परशुराम की विशेषता है कि वह क्रोधित है, ठीक। और पौराणिक जो है संदर्भ भी लिया गया है, पुराणों का संदर्भ भी लिया गया है। और कविता में जो है नाटकीयता भी आती है। नाटकीयता मतलब जहां पर आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा स्थिति पर हंस भी पाएंगे। जब लक्ष्मण जो है हंसता है, लक्ष्मण मुनि के वचन सुनकर जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपको लगेगा कि भाई कोई ऐसा विद्यार्थी यदि क्लास में ऐसा कर दे तो हो सकता है कि शिक्षक का गुस्सा और बढ़ जाए। तो ये सारी लाइनें हमने ढूंढनी है। देखो हम ढूंढेंगे पहली लाइन, राम की विनम्रता, परशुराम का रौद्र रूप। रौद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप। ऐसी ऐसी लाइनें तो बच्चों बहुत सारी हैं, क्रोध रूप के तो बहुत सारे। जैसे एक जगह ये कवि ने कहा, क्या कहा, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोरा। ये लाइन लिखिए। तो हम एक एक करके लिखते हैं। राम के बारे में हम लिखेंगे, राम के बारे में लिखेंगे। राम की विनम्रता पता चलती है जहां पर राम कहते हैं, हो ही हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है। ये लाइन कही। नाथ नाथ शंभु धनु, कौन सा धनु, शंभु धनु भंज निहारा। भंज निहारा मतलब कि भंग होना, भंग मतलब छुआ और टूट गया, ठीक। तो ये बात इससे पता चलता है कि राम जो है हाथ जोड़कर खड़े हैं, विनम्र स्वभाव के, ठीक। तो ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राम की विनम्रता इससे पता चलती है। एक लाइन और आई है कविता में, तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिखे। विनम्रता के बारे में हम ये कहेंगे कि एक लाइन आई है, जहां कविता में एक लाइन लिखी है कि आप बुक में देख सकते हैं, हृदय न हर्षु, हृदय हृदय न हर्षु विषादु। हृदय में क्या नहीं है, विषाद नहीं है, हर्ष नहीं है। कछु कछु बोले, कछु बोले श्री रघुवीर,
तो ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं और ये लाइन भी हो के हुए दास तुम्हारा। परशुराम का रौद्र रूप, इसके बारे में हम चलते हैं। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, पौराणिक संदर्भ और नाटकीयता। अब जो है ये सारी लाइनें हम ऊपर कविता में चलते हैं, वहां ढूंढते हैं क्या क्या दी गई है। परशुराम का रौद्र रूप, चलिए ये नीचे लिखा है, ये लाइन है परशुराम के रौद्र रूप के बारे में बताती है। परशुराम का गुस्सा। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। और इससे भी ज्यादा क्रोध इस लाइन में, बेगी दिखाओ मूड नैत आजू, उसके बारे में बताओ जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो क्या कर दूंगा मैं। उलटऊ मही जह तक जह लही तव राजू, कह रहे हैं जल्दी से बता दो उसका नाम, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, जहां तक तेरी जो जो है धरती है, साम्राज्य है, उसको मैं उलट पुलट कर दूंगा। तो ये जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात होगी भगवान परशुराम के द्वारा जो कही गई है। अगली बात हमने क्या लिखनी है, अगली बात हमने लिखनी है राम का सॉरी लक्ष्मण का उत्तर देना। देखिए लक्ष्मण का उत्तर देना ये है, लक्ष्मण के बारे में लिखी गई है ये बात। पहले तो उसने सुना, लक्ष्मण ने सुना और खुश हुए, परशुराम जी को बोले, ठीक क्या बोले, ये है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब होता है बच्चों कि उत्तर के ऊपर, मतलब प्रश्न के ऊपर उसका उत्तर देना। बहु दनुही तोरी लरिकाई, कभू न असी रीस किनी गोसाई की, हे गोसाई, हे परशुराम जी, बचपन में हमने ऐसी ऐसी धनुरिया बहुत तोड़ी हैं, लेकिन कब तो किसी, उस समय तो किसी ने भी असी मतलब इस तरीके की, असी मतलब है लड़ाई नहीं की है, और रीस मतलब क्रोध नहीं किया इस बात पर, तब किसी ने ना तो किसी प्रकार का रोष जताया, क्रोध किया। तो ये जो है लक्ष्मण के बारे में लिखी गई, लक्ष्मण का प्रत्युत्तर। फिर है पौराणिक संदर्भ, यहां ये लिया गया पौराणिक संदर्भ। पौराणिक संदर्भ क्या है, धनुष के बारे में बताया गया है कि यह शिव धनुष है, कोई आम धनुष नहीं है जो आपने बचपन में तोड़ा। धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है शिव के लिए, कि भाई ये जो धनुष है ना, ये शिव का धनुष है। आप जो सोच रहे हो बचपन में धनुष तोड़े, वो नहीं है, सारा संसार जानता है, विदित है, विदित मतलब जानकार है, कि सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का धनुष है। तो ये पौराणिक बात है। इसके बाद नाटकीयता वाला जो है, नाटकीयता वाला स्वभाव हमें देखने को लगेगा, ये है नाटकीयता। नाटकीयता इस लाइन से झलकती है, क्या झलकती है नाटकीयता, कि सारे तो गुस्से में हैं, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई शांत है, और लक्ष्मण जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो ये एक तरीके से लक्ष्मण का इस तरीके का व्यवहार सभा में नाटकीयता प्रस्तुत करता है। तो ये लाइनें बच्चों आपने लिखनी है, जब जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, ठीक है, आप लिख देंगे इसमें। नाटकीयता वाला लिख देता हूं मैं, सुनी मुनि वचन बचन लखन मुस्काने, लखन मुस्काने, ये हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भाव पहचान करनी है और विश्लेषण करना है। देखिए सभी के चेहरों पर, जो जितने भी पात्र हैं इस चौपाइयों में और दोहों में, सभी के पात्रों का स्वभाव कुछ अलग है। किसी के चेहरे पर चिंता है, कोई क्रोधित है, किसी के मन में व्यग्रता है, कोई भय में डूबा हुआ है, किसी ने संयम बरता है, किसी के मन में ईर्ष्या है। ईर्ष्या किसके मन में है, राजा समाज जो वहां बैठा है। विनम्र और संयमित कौन है, श्री राम, ठीक है। क्रोध में कौन है, परशुराम। चिंता में कौन डूबी है, सीता की माता सुनैना। उनको लगता है कि भाई अभी तो शुभ अवसर आया था और अभी ये शुभ अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए। व्यग्र, दुखी कौन है, व्यग्रता है, किसके मन में है व्यग्रता, दुख किसके मन में है, दुख है माता सीता के मन में, ठीक है। किसके मन में है दुख, माता सीता के मन में। तो हम यहाँ लिखेंगे माता सीता के मन में दुख है। अब क्या करना है, आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मन की स्थिति अलग अलग है। दिए गए भावों, मन की स्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है, ठीक है। जैसे चिंता किसके मन में थी, चिंता थी माता सुनैना के मन में,
और उससे संबंधित पंक्ति है, विधि अब संवरी बात बिगाड़े की। हे भगवान, इस समय तो थोड़ी सी मतलब शुभ अवसर आया था और इसी शुभ अवसर पर आकर परशुराम ने जो है पूरा मतलब गुस्से में आकर सारी स्थिति को ही बदल दिया। ठीक है, तो पुत्री सीता के भविष्य अर्थात विवाह के प्रति आशंकित और चिंतित दिखाई दे रही। अब एक एक करके लिखेंगे हम। क्रोध, क्रोध में कौन है? क्रोध से संबंधित जो पंक्ति है हम कहेंगे, एक लाइन लिखी गई है, अति ऋष वचन, अति ऋष वचन, अति ऋष बोले आएगा बच्चों, बोले वचन कठोरा। ये लाइन कही है किसने? परशुराम जी ने। और संदर्भ क्या है इसका? मन की स्थिति। भाई क्रोध किस वजह से आया? शिव धनुष टूटने पर, शिव धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोध, परशुराम का क्रोध है, ये हम लिखेंगे। अब अगली जो स्थिति है वो है भय वाली। भय, भय कह लीजिए या फिर जो है ईर्ष्या, भय, संयम। तो हम यहां लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं हम, भय वाली स्थिति किसकी है? पंक्ति क्या है? भय में, भय में थे कौन? राजा जनक। अति डरू, अति डरू उतरू देत नृप नाही, ये लाइन हम लिखेंगे। किसने किसके बारे में है ये पंक्ति? राजा जनक के बारे में। राजा जनक, क्या कारण हुआ ये लाइन कहनी पड़ी? उन्हें है किस चीज का भय है? परशुराम के क्रोध का भय है उनको। ठीक है, एक ये लाइन हो गई है। फिर है ऊपर क्या दिया गया था, एक बात और थी कि संयम, संयम और विनम्रता की तो बात बच्चों हम कहेंगे कि भगवान राम के बारे में, राम जी के बारे में। तो क्या था, हम लिखेंगे कि हो इही केऊ एक दास तुम्हारा, ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। और ये नहीं लिखनी है तो हम लिखेंगे हृदय, वो लाइन है ना, हृदय न हर्षु विषादु, और हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघु, ये दोनों लाइनें हम यहाँ लिख सकते हैं। भगवान राम के बारे में है और ये दिखाता है कि वो जो है धैर्यवान है, ये स्थिति दिखा रही धैर्यवान और क्या है, विनम्र स्वभाव के। ये हो गया। अगली लाइन है किसके बारे में? ईर्ष्या। ईर्ष्या वाली जो पंक्ति है बच्चों, ईर्ष्या वाली पंक्ति को हम कहाँ लिखें? यहां लिख देते हैं ऊपर। ईर्ष्या, ईर्ष्या कौन कर रहे हैं? ईर्ष्या संबंधित पंक्ति किसके लिए है? राजा समाज के लिए, राजा समाज के लिए। कौन सी लाइन है? कुटिल, कुटिल भूप हर्षे मन माही। ये जो लाइन है ये बताती है कि सारे राजा जो उपस्थित थे वो ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। और किससे? राम की सफलता से। क्यों? क्योंकि उन राजाओं ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, धनुष को उठाने की बात तो दूर, वो हिला तक नहीं पाए थे, और राम ने उसको ऐसे छुआ, धनुष पर जो है हम कहेंगे प्रत्यंचा चढ़ाई और टूट गया। उन्होंने छुआ ही और वो टूट गया, तो इसलिए वो जले हुए थे, ईर्ष्या में थे। तो ये पंक्तियां हमने लिखनी है बच्चों। अब लिखा है बच्चों यहाँ पर कि अति डरू उतरू देत नृप नाही, ये राजा जनक के बारे में। क्या लिखा है? परशुराम के पूछने पर राजा जनक का मौन भय से जनित था या उनका विवेकपूर्ण निर्णय था। देखिए ये लाइन अपने आप में दो बातें बताती है कि जब परशुराम ने पूछा कि या तो बता दो हे जड़ जनक
या तो उत्तर दे दीजिए शिव धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं जहां तक आपका साम्राज्य है उसको उथल पुथल कर दूंगा। ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती हैं, या तो राजा के मन में भय उत्पन्न हो सकता है, या फिर उसने चुप रहने का जो है साहसिक निर्णय लिया, विवेकपूर्ण निर्णय। संवाद की स्थिति के आधार पर विश्लेषण कीजिए। ये विश्लेषण कैसे करना है ये बताना है। संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आरंभ में यह बताइए कि यह पंक्ति किस स्थिति में आई है और पहले क्या घट चुका है। पहले क्या घटा है, विश्लेषण कैसे करेंगे हम, इसके उत्तर में तीन बातें लिखनी है हमने। क्या स्थिति से पहले क्या घटना हुई, घटना लिखनी है पहले। फिर जो है विश्लेषण में घटना का वर्णन कम, उसका कारण और प्रभाव अधिक दिखाना है। जो घटना लिखी है, घटना क्या हुई, शिव धनुष टूटना, और प्रभाव क्या हुआ, परशुराम का क्रोधित होना। परशुराम का क्रोधित होना ये प्रभाव हो गया है। केवल क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ। क्यों इसलिए हुआ क्योंकि भाई ये बताया गया धनुष टूट गया है, क्रोध क्यों हुआ, धनुष टूटा है। तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, कारण भाव परिणाम का क्रम बनाकर लिखना है। मतलब घटना क्या हुई ये हो गया, शिव धनुष क्यों टूटा ये बताना है, टूटने पर क्या प्रभाव हुआ ये लिखना है, और फिर निष्कर्ष देना। ये तो एक इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों कि छोटा सा एक निबंध टाइप हो गया। निबंध में भी तो ऐसे लिखते हैं ना, तो निबंध में ये बातें आती हैं सारी, घटना, कारण, प्रभाव, फिर जो है निबंध का निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष एक से दो पंक्ति में अपना निष्कर्ष लिखिए, जैसे इससे स्पष्ट होता है। यह पंक्ति संकेत देती है, और संक्षेप में क्या क्यों जैसे क्वेश्चनों का विश्लेषण करना है। इसके उत्तर के लिए हम बच्चों लिखेंगे, पहले संदर्भ में लिखेंगे जो शिव धनुष है, शिव धनुष टूटने पर परशुराम जब शिव धनुष टूटने पर परशुराम जब राजा जनक से क्या करते हैं, धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। पहले हमने क्या कहा था, कारण बताना है कि घटना जो घटी है उससे पहले की स्थिति, संदर्भ ये है, संदर्भ पूछते हैं तब यह स्थिति उत्पन्न होती, कौन से वाली, कि रे नृप जो है कौन सी स्थिति थी कि अति डरु उत्तरु देत नृप नाही, जो नृप है राजा है वो उत्तर क्यों नहीं देता। अब हम लिखेंगे इसका कारण। कारण क्या है, कारण परशुराम, कारण भाई जो जनक है वो क्यों डरे हुए, जनक का डर, कारण बताना है जनक के डर का। क्या कारण है, परशुराम का भयंकर क्रोध, परशुराम का भयंकर क्रोध, इतना क्रोध है कि वो अपनी वाणी पर भी विचार नहीं कर पाते कि वो क्या कह रहे हैं, उनको जड़ जनक कह देते हैं। को देखकर, तो हम लिखेंगे को देखकर जनक डर जाते हैं, जनक ही नहीं समस्त सभा डर जाती है। और प्रभाव, कारणों का प्रभाव में हम लिखेंगे इस पर राजा जनक क्या करते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, या फिर लिखेंगे हम वह शांत होकर चुप खड़े रहते हैं। ये हो गया। और क्या फिर लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें चुप रहना चाहिए। हम लिखेंगे जनक का मौन, राजा लिखते हैं, राजा जनक का मौन रहना यह बताता है
कि वह एक विवेकपूर्ण निर्णय था। यह बताता है कि वह एक विवेकपूर्ण निर्णय था, क्योंकि इससे स्थिति और ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। सही बात है ना बच्चों, कि यदि जनक भी कुछ न कुछ ऐसी बात कहते जिससे कि परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता, तो फिर स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाती। अब आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया, ये आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हैं। पहले क्या है, पहले संदर्भ लिखना हमने, पहले संदर्भ, फिर कारण, फिर उसका प्रभाव और फिर निष्कर्ष। 3-4 बातें इसमें लिखनी है, विश्लेषण करना है इस लाइन का। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलते, कौन सी पंक्ति पंक्ति बोलनी है हमने, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये लाइन किसने बोली, परशुराम ने। परशुराम जी इतने गुस्से में हैं कि लक्ष्मण को कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बोलत, मतलब इन इन बातों को बोलते टाइम ना चेहरे पर क्रोध होना चाहिए, गुस्सा, आंखें एकदम ऐसी हो जाए लाल, गुस्से से आंखें लाल, और आवाज भी कैसे, तेज आवाज, तेज आवाज वाला प्रभाव होना चाहिए। यदि आप ये लाइनें मंच पर बोलनी है, प्रार्थना में सुबह बोलनी है, तो आपके चेहरे पर ऐसे हाव भाव होना चाहिए, आप गुस्से में हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं और तेज आवाज में कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। राम को लक्ष्मण को कह रहे हैं परशुराम कि हे राजा के छोकरे बालक, ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे सिर पर काल बोल रहा है, तुझे संभाल नहीं है अभी। किसके सामने बात कर रहा है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो धनुष है, ये कोई वो आम धनुष नहीं है जो तूने बचपन में तोड़े हैं, ये तो धनुष जो है शिव का धनुष है, और सारा संसार जानता है इस बात को। तो ये पंक्ति है, आपके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए, थोड़े से गुस्से वाले, और जो है चुनौतीपूर्ण स्वभाव होना चाहिए आपका, गुस्सा हो स्वभाव में, कुछ चुनौती दिखे, और आवाज कठोर और तेज होनी चाहिए। तो ये सब स्वभाव आपके चेहरे पर दिखने चाहिए। अब है, आपने आपने अनुभव किया होगा कि इस स्थिति, इस कविता में हर एक परिवेश में प्रत्येक पात्र का एक अलग प्रतिनिधि जो है भाव प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक जो पात्र है उसका भाव लिखिए, उसके चेहरे का, उसका मन का भाव कैसा था। इस कविता में सबका भाव अलग अलग है। राजा सॉरी भगवान परशुराम क्रोधी दिखाए गए, क्रोधी स्वभाव है उनका, और हम कह सकते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर रौद्र रूप है, और घमंड भी दिखाया गया है। राजा जनक को हम कहेंगे, उन्होंने सारी स्थिति को विवेक पूर्ण संभाला है, संयम रखा उन्होंने। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा दिखाया गया, लक्ष्मण ने डरे नहीं, वो निर्भीक रहे, और उनका स्वभाव व्यंग्य वाला है, और चुटीला स्वभाव है उनका। चुटीला मतलब कि वो उस स्थिति में हंस रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। राम कैसे हैं, शांत हैं। राम ने तो पूरी जो घटना में सभी का दिल जीत लिया। राम शांत स्वभाव हैं, धैर्यवान हैं, और जो विनम्र हैं। सभा में उपस्थित अन्य राजा वो तो सब क्या है, भय है उनमें, ईर्ष्या है कि राम ने धनुष कैसे तोड़ दिया, और कायर भी है। क्यों कहा कायर, क्योंकि जो दूसरों के सफलता पर मुस्कुराए, खुद उनसे कुछ बने नहीं, और स्थिति का सामना न कर पाए, पहले ही जाके हाथ जोड़ ले, तो वो कायरता दिखाती है। तो ये है बच्चों, आज हमने इतना इसको पढ़ लिया है, क्वेश्चनों को समझा। अभी तक जो भी पढ़ा, मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो ये क्वेश्चन आंसर समझ आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप जो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जो है आप जो है व्हाट्सएप लिंक है बच्चों, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का आपको वहीं मिलेगा। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, इसके ग्रामर पोर्शन के साथ।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।